हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। हमारे यूट्यूब चैनल मैथ विद उमेश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे से होंगे, बढ़िया से होंगे। हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे हम कोई भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप उसे देख सकें। हमारे यहाँ पर ऑल इंडिया में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, कोई भी हो, SSC, GD, ITBP या फिर CISF, RRB, NTPC या फिर RRB ग्रुप डी के जो भी एग्ज़ाम आते हैं या कोई स्टेट लेवल का एग्ज़ाम होता है, उसमें आने वाली मैथ रीजनिंग जो भी होती है उसको हम करवाते हैं। अभी हमारे यहाँ पर चैप्टर चल रहा है लाभ हानि। ये चैप्टर के साथ साथ पीछे के जो चैप्टर करवा चुके हैं, ये चैप्टर होने के बाद जैसे कोई भी चैप्टर क्लियर होता है उसके बाद हम पीछे के चैप्टर्स की प्रैक्टिस करवाते हैं। अभी तक हम 13, 14, 15 के समथिंग चैप्टर प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। हमारा चैप्टर चल रहा था लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। इसकी भी हम 5-6 क्लास पिछली करवा चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा होगा, उसमें जाकर देख लीजिएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन, टाइप टू टाइप करवाते हैं। ये क्वेश्चन रहा। क्वेश्चन, जब कोई वस्तु पहले किसी लाभ पर बेची जाती हो या हानि पर, उसके बाद क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में वृद्धि या कमी की जाएगी, तब बेनिफिट के तक क्या होता है, ये चीज़ पूछी जाती है। जैसे क्वेश्चन में वही आज दे रखा है। चलिए क्वेश्चन के माध्यम से समझाते हैं हम आपको। क्वेश्चन दे रखा है, एक दुकानदार अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह सामान को 10% अधिक पर खरीदता और 25% लाभ पर बेचता तो उसे 14 रुपये अधिक मिलते। सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सवाल को हम कोशिश ये करते हैं आपको फार्मूला बेस ना समझाकर बेसिक टाइप समझाएं। बेसिक ही समझा रहे हैं, सब पूरी लाभ हानि करवा दिया, बस बेसिक ही करवाते चल रहे हैं। इसने कहा एक दुकानदार अपना सामान 20%, पहले इसका क्रय मूल्य 100 रहा होगा, 100%, 20% लाभ लेगा तो 120 पर बेचा होगा इसने। अब इसने यदि वह सामान को 10%, पहले कितने में खरीदा था, 100 में, अब खरीदेगा 110 में। यही कहा है ना, खरीदता और 25% लाभ पर बेचता। अब इसका 25% लाभ लोगे कितना होगा, इसका लाभ होगा 27.5 रुपए। 27.5 रुपए अगर इसमें जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 137.5। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। निकाल के दिखा देते हैं। 110 इंटू 125/100, 25% लाभ ले लिया, ये 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 550/4 है ना, 550/4। 4 एकम 4, 1 बचा 15 हो गए, 4 तियां 12, 3 बचे 30 हो गए, 4 सत्ते 28, 2 बचे पॉइंट लगाए 20 हो गए, 2 पंजे 20। देखो यही आया जो मैंने यहाँ लिखा था। पहले 100 में खरीदा था, 120 में बेचा है। इसने नए मूल्य के अनुसार 110 में खरीदेगा, 137 में बेचेगा। ठीक है, तो उसे 14 रुपए अधिक मिलते। पहले से यहाँ कितना ज्यादा मिल रहा है, 17.5। यहाँ देखो डिफरेंस कितना ज्यादा मिल रहा है। ये तो खरीद हो गया, ये विक्रय हो गया, दोनों विक्रय में कितना अंतर है, 17.5 का। और वहां कितना दे रखा है, 14 का, है ना। तो ये परसेंटेज में होगा ना, तो 1% बराबर कितना रहेगा, 14/17.5, यही हो जाएगा। हमसे क्या पूछा, क्रय मूल्य ज्ञात करने को। क्रय मूल्य कितना था, 100 था, 100 है ना, 100 से गुणा करा देंगे। समझ रहे हो आप। 3.5 से अगर काटेंगे तो यहाँ 4 आएगा और यहाँ 5 आएगा। ठीक है, 5 से अगर इसको हम काटेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। 20 चौक 80 रुपए। पहले क्रय मूल्य कितना है, 80 रुपए, और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये नया क्रय मूल्य आया है, सॉरी पुराना क्रय मूल्य आया है। नया निकालने के लिए हमको 110 से गुणा करानी पड़ेगी। ये ज्ञात रखना, सामान का क्रय मूल्य बोले तो हम पुराने निकालेंगे, नया पुराना जो बताए कुछ नहीं बताता तो पुराना ही निकालेंगे।
अगर नया बोल देता है तो नया निकालेंगे, ठीक है। पुराना विक्रय मूल्य कितना था, इसमें 20% जोड़ोगे 196 रुपये हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और इसी तरीके से करवाएंगे, आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दे रखा है, एक व्यक्ति अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह सामान को 20% अधिक पर खरीदा होता और 10% लाभ पर बेचा होता तो उसे 120 रुपये अधिक मिलते। सामान का क्रय मूल्य ज्ञात करें। पहले सामान 100 रुपये रहा होगा, 100% रहा होगा, कितना लाभ ले रहा था, 120% में बेचा होगा, है ना। इसके हिसाब से अब इसने कहा होगा सामान को 120% अधिक, इसका 20% अधिक करोगे 120 पे खरीदा होता और 10% लाभ पर इसका 10% निकालोगे तो 132 होगा, है ना, समझ रहे हो। 120 का 10% इसमें जोड़ोगे तो 12 और जुड़ जाएगा, 132 में बेचा होता। ये चीज आपको निकालने की जरूरत नहीं है। जैसे 120 का 10% लाभ 100% 110 बटा 100, 0 से ये 0, 0 से ये 0, 11 12 132 इसमें बेचा होता तो उसे 120 रुपये अधिक मिलते। यही का यहाँ कितने में बेच रहा है, 120 में, यहाँ 132 में कितना ज्यादा ले रहा है, 12%, है ना, बराबर 120 रुपये दे रखा है। तो 1% बराबर कितना होगा, 120 बटे 12 गुणा क्रय मूल्य पूछा है 100% क्रय मूल्य। नया पुराना नहीं कहा तो हम पुराना ही निकालेंगे, मतलब 100%। 12 से 12 कट जाएंगे, 10 बचे यहाँ, 10 और 100 की गुणा कराओगे तो ये कितना आएगा, 1000, है ना। 1000 क्रय मूल्य है उसका और यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ गए हो। इसी तरीके से सभी क्वेश्चन करेंगे। जब हानि होगी तो कुछ माइनस में जाएगा, लाभ होगा तो प्लस में रहेगा। अच्छे से समझ में आ रहा होगा। लाभ लाभ के 2 क्वेश्चन बता दिए, 2 क्वेश्चन हानि हानि के बताते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा, एक भी डाउट नहीं रहेगा आपको। ये रहा अगला क्वेश्चन, ये है आपके सामने एक अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन दे रखा है, एक व्यक्ति अपना माल 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह माल को 10% कम पर खरीदता और 20% लाभ पर बेचता तो उसे 8 रुपये कम मिलते। माल का क्रय मूल्य क्या है। किसी वस्तु को 100 में खरीदा होगा, 10% लाभ मतलब 110 में बेचा होगा, है ना, समझ में आ रहा है आपको। अब इसने कहा यदि वह माल को 10% कम पर, पहले 100 में खरीदा, 10% कम मतलब 90 में खरीदा होता और 20% लाभ पर, 90 का 20% इसमें जोड़ोगे तो 108 हो जाएगा, 9 का 20% 18 हो जाएगा, 18 इसमें जोड़ोगे 108 में बेचा होता है। यही कहा है, चाहे तो आप निकाल लो 90 गुणा 120 बटा 100, एक 0 से ये, एक 0 से ये, 12 ने 108 में बेचा होता है। यही कहा है ना। अब उसे 8 रुपये कम मिलते हैं। यहाँ पर कितने कम मिल रहे हैं, 110 में पहले बेचे, 108 में बेच रहा है, 2 रुपये कम मिल रहे हैं। तो 2% बराबर 8 दे रखा है। माल का क्रय मूल्य 1% बराबर आपको ज्ञात होगा 8 बटे 2 गुणा 100% ज्ञात करना है। तो इसे चाहे यहाँ से काट दो, 400 आ जाएगा आपका और यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको। उसका क्रय मूल्य कितना है, 400 रुपये है, ठीक है। सब आपको टाइप टू टाइप बता रहे हैं। इतने क्वेश्चन में आपके कंफर्म हो गए, कोई डाउट नहीं रहा होगा आपको कैसे क्या करते हैं। फिर भी हम आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवा देते हैं। ये रहा एक्स्ट्रा क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने एक अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन दे रखा है, एक व्यापारी अपना सामान 30% लाभ पर बेचता है। यदि वह 20% कम पर सामान खरीदता और उसे 40% लाभ पर बेचता तो 144 कम मिलते। सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हमसे कहा है सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। पहले तो हम ज्ञात करेंगे 100 में किसी ने खरीदा होगा, है ना, 30% लाभ मतलब 130 में बेचा होगा, ये क्लियर होगा। इसने कहा यदि वह सामान 20%, 100 का 20% कम करोगे तो 80 बेचेगा। अब 80 पर 40% लाभ लेगा, 80 गुणा 140 बटे 100, ये कट जाएंगे 14 8 126,
0 से 0 कट गया है, 112 रहेगा, है ना। 14 8 112। समझ में आया आपको? यहाँ कितना अंतर हो रहा है? 18 का, है ना। तो 18 यहाँ से कम हो रहे हैं, लेकिन मान कितना दे रखा है? 144। 18 अट्ठे मतलब 1% बराबर कितना आया है? 8। यहाँ पर हम डायरेक्ट काट दिए हैं, वैसे हम लिखते हैं 1% बराबर 144/18 गुणा 100 से करा देते हैं, यही करते हैं। मैंने यहाँ डायरेक्ट काट दिया, अब इसको 100 से गुणा करा देंगे हम, तो कितना हो जाएगा? 800 रुपये क्रय मूल्य हो जाएगा इसका, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो सभी को पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। बहुत ही अच्छी वीडियो थी। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टाइप के साथ। अभी कई 2-3 टाइप ऐसे चैप्टर्स हैं, उसके बाद हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए